नमस्ते। मैं किरण त्रिपाठी प्रस्तुत करने जा रही हूँ बस की यात्रा पाठ। इसे लिखा है हरिशंकर परसाई ने। यह एक कहानी विधा है जिसमें कोरी काल्पनिकता होती है। लेखक ने इसे हास्य व्यंग की शैली में लिखा है, मतलब कि हंसी मजाक की शैली में लिखा है। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने डग्गा मार बसों की समस्या की तरफ ध्यान आकर्षित किया है, जो साक्षात यमराज का रूप होती हैं। पाठ की शुरुआत में लेखक बता रहा है कि हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। मतलब कि लेखक 5 मित्र थे। इन लोगों ने तय किया कि उन्हें किसी स्थान पर जाना है और 4 बजे की बस से ये लोग जाएंगे। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसीलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। चूँकि यह बस समय से गंतव्य स्थान पर पहुंचा देती, इसलिए इन लोगों ने तय किया कि इसी बस से हम लोग जाएंगे। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? ऐसा लेखक ने पूछा तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया, नहीं, बस डाकिन है, मतलब कि बस राक्षसी है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। श्रद्धा बड़ों के प्रति उमड़ती है, मतलब कि बस काफ़ी पुरानी थी, खूब वयोवृद्ध थी, वृद्धा थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। इस बात को लेखक ने हंसी मजाक में व्यंग की शैली में कहा है। कहने का भाव यह है कि यह बस जो है कहीं किसी स्थान पर यार्ड में ऐसे ही कबाड़ में रख दिए जाने लायक थी। यह यात्रा करने लायक बस नहीं थी, क्योंकि यह बस डग्गा मार थी। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हमें देखना है। मतलब कि वही तो हम देखना चाहते हैं। अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है? लेखक ने आश्चर्यचकित होकर के पूछा। हम आगा पीछा करने लगे। मतलब कि लेखक बहुत ज़्यादा उस बस के बारे में जानना चाहते थे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, मतलब कि काफ़ी पुरानी है, इसको लोगों को ले जाने और ले आने का काफ़ी अनुभव है। नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हों। उनकी आंखें कह रही थीं, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर, आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। माने लोग अंतिम विदाई दे रहे हों, जैसे कि लेखक और उसके मित्र दुनिया से विदा हो रहे हों। कहने का भाव यह है कि लोगों को ऐसा लग रहा था कि अब ये लोग जिंदा नहीं बचेंगे। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। कहने का मतलब ये है कि बस एकदम टूटी फूटी हालत में थी और बस काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हिल रही थी और काफ़ी शोर हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि सीट के नीचे ही इंजन
रखा हुआ है और बस इतनी ज़ोर ज़ोर से हिल रही थी कि डर था कि बस की जो कांच की खिड़कियां हैं वो टूट करके चुभ जाएंगी। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था, मतलब कि बस के पुर्जे ठीक से काम नहीं कर रहे थे। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी, मतलब कि जैसे वह चलना नहीं चाह रही हो। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में ही नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकता था। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। ऐसा क्यों लग रहा था कि सारे पेड़ दुश्मन हैं? क्योंकि लेखक डर रहा था कि कहीं बस का एक्सीडेंट ना हो जाए और हमारी जान न चली जाए, इसलिए लेखक को पेड़ों से डर लग रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरा पेड़ का इंतज़ार करता। झील देखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। मतलब कि ड्राइवर ने बहुत कोशिश की बस को चलाने की, लेकिन बस की टस की मस नहीं हो रही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। मतलब बस ने इनकार कर दिया आगे जाने से। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। वह लेखक को और उनके मित्रों को समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये तो बहुत अच्छी हालत में है, आज इत्तेफाक से बस खराब हो गई है। ऐसे ही लोग लोगों के जान माल से खेलते हैं। शीढ़ चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी, मतलब कि दुख हो रहा था कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियावान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। प्राणांत का मतलब इसके प्राणों का अंत हो गया है, मर गई, तो इसका अंतिम संस्कार हमें इस भयानक सुनसान जगह पे करना पड़ेगा। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और को सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। मतलब कि बस की हेडलाइट ने काम करना कम कर दिया। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती निकल जाओ बेटी। अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। एक पुलिया के ऊपर पहुँचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा। कहने का मतलब है कि पैसे कमाने के चक्कर में वह व्यक्ति अपने प्राणों की भी परवाह नहीं कर रहे थे। साथ में इतने यात्रियों को बस में लेकर के जा रहे थे जो बस इतनी खतरनाक स्थिति में थी। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती
और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतज़ार करते। कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर फिर बस चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी, तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। कहने का भाव ये है कि लेखक ने भगवान के सामने सरेंडर कर दिया कि अब जो भी होना है सब ईश्वर के हाथ में है। अब चिंता काहे की, क्योंकि बस के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त हुआ। नमस्कार।